से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम बात करेंगे इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका जो मास्टर प्रोग्राम है एमए हिंदी, जिसका कोर्स कोड एमएचडी है। ठीक है, जो सामान्य हिंदी है एमएचडी। तो उसकी बात करते हैं एमए हिंदी की। तो उसमें जनवरी 2023 में जिनका एडमिशन है जुलाई 2023 में है, और जनवरी 2024 में जो लेंगे उनके लिए भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम रजिस्ट्रेशन और नए रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए लास्ट डेट क्या है। देखिए, इग्नू का जो है प्रोग्राम, हिंदी का हो प्रोग्राम हो, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य पे। लेकिन इग्नू के किसी भी पाठ्यक्रम में आपने एडमिशन लिया है तो आपके लिए लास्ट डेट री रजिस्ट्रेशन की है 15 फरवरी। री रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? देखिए, कौन कराएगा? जनवरी 2024 के लिए है। ठीक, जनवरी 2024 के लिए यह री रजिस्ट्रेशन है। तो कौन कराएगा इसमें? कौन कराएगा री रजिस्ट्रेशन? आप कराएंगे जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था। उनका फिर 1 साल हो गया, दूसरे साल में गए हैं तो जनवरी 2024 सेशन के लिए वह दूसरे साल में जाएंगे। यदि बीए वगैरह है तो दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल है तो दूसरे और तीसरे साल के लिए, और एमए वगैरह के लिए दूसरे साल को री रजिस्ट्रेशन कहते हैं या फिर री एडमिशन। तो इग्नू के पाठ्यक्रम में उसे री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। ओडीएल का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो इस प्रकार से अब जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था उनका री रजिस्ट्रेशन अभी 1-2 महीने बाद आ जाएगा। तो उनको मार्च में मान के चलिए, मार्च से शुरू हो जाएगा या फरवरी के लास्ट। तो उनको मौका मिलेगा 1-2 महीने तक, कम से कम 2 महीने शुरू होगा तो अप्रैल तक मान के चलिए, मई तक भी मान के चलिए, बढ़ाते रहते हैं इग्नू वाले, फिर भी 2 महीने मान के चलिए, मार्च अप्रैल तक आपको री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है। तो जुलाई 2023 वाले जून 2024 में पेपर देंगे और सेकेंड ईयर में एडमिशन उससे पहले ले लेंगे। यही एक चीज़ याद रखिए। आप सोचेंगे कि इग्नू का हमने जुलाई 2023 वाले जैसे हैं, आप सोचेंगे कि हमने पेपर नहीं दिया तो सेकेंड ईयर में एडमिशन कैसे ले? पेपर आप दें चाहे ना दें, पास हो चाहे फेल हो, सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले लीजिए, आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी आप पेपर देंगे तो हो सकता है सभी में पास हो जाए, हो सकता है एक बैक पेपर लग जाए तो कोई बात नहीं, 1-2 पेपर बैक लगेगा तो उसका आप सेकेंड ईयर के साथ दे देंगे और पास हो जाएंगे। आपका साल ख़राब नहीं होगा, इसलिए सेकेंड ईयर में एडमिशन इग्नू में दे दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले ही। तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। हाँ, और नया एडमिशन जो लेना चाहते हैं जनवरी 2024 के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में, बीए में, एमए में, एमए हिंदी, संस्कृत, ज्योतिष, उर्दू, किसी भी विषय में, तो उनके लिए भी 15 फरवरी लास्ट डेट है, 15 फरवरी 2024। सीधे बस यहीं पे जाएंगे, इसी पे क्लिक करेंगे, फिर वहीं पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद सभी डिटेल्स एकदम आसानी से डालेंगे, सभी आसानी से डिटेल्स डाल के एडमिशन ले सकते हैं। वहीं आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए लेना है तब ग्रेजुएशन, और आपका अदर में आधार कार्ड, निवास वगैरह सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर, आसानी से एडमिशन हो जाता है। या फिर आप इग्नू एडमिशन लिखेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट खुल के आएगा उस पर भी करेंगे तब भी हो जाएगा। बाकी कैसे अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करें, जैसे जिसका एडमिशन हो चुका है और कंफर्म हो गया है सब कुछ, तो वह इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस गूगल पे डालेगा, खुल के आ जाएगा। फिर वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालेगा और प्रोग्राम डालेगा। प्रोग्राम का कोड होता है, जैसे कि एमए संस्कृत के लिए MSK है, एमए हिंदी के लिए MHD है। तो कोर्स कोड जो है वह आप अपना चुनेंगे, फिर एक
सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। सभी कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।